तिमारपुर वार्ड 12 के शिव मंदिर वजीराबाद और रामघाट के बीच पोंड और फ्लड डिपार्टमेंट की जमीनों पर काफी समय से अवैध कब्जे हो रहे हैं। इस मामले में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति में 2019 से सुनवाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप अभी हाल ही में एसडीएम सिविल लाइन राजीव रंजन इस जमीन पर निरीक्षण करने आए और जल्द ही अवैध कब्जों को हटाने की बात कहकर गए। सिविल लाइन एसडीएम के निर्देशों पर पिछले 2 दिनों से भारी पुलिस बल को साथ लेकर फ्लड विभाग ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर शुरू कर दी गई है। अब चूंकि अवैध कब्जों के खिलाफ ये कार्रवाई की जानी थी, जिसकी शुरुआत रामघाट की तरफ से होनी थी, लेकिन फ्लड विभाग के अधिकारी अवैध कब्जों पर कार्यवाही के नाम पर दलित बस्ती के घरों को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रामघाट और वजीराबाद के बीच में कुछ जमीन ऐसी भी हैं जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों में बांटी थी और उस जमीन पर पिछले 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं। हालांकि जमीन बंटवारे को लेकर कई खामियां भी सामने आई है, लेकिन पुराने समय में संवैधानिक अधिकार के रूप में मिली जमीन पर लोगों का अधिकार कानून है। लोगों का कहना है कि जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे है उस पर कार्रवाई न करके सरकारी विभाग सिर्फ गरीबों को निशाना बना रहा है, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया और स्थानीय विधायक दिलीप पांडे व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले आप पदाधिकारियों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए फ्लड विभाग केजेई ने फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल, दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल, दिलीप पांडे, केजरीवाल, दिल्ली सरकार, दलितों की दुश्मन केजरीवाल, हाय दलितों का दुश्मन दिलीप पांडे, दलितों का दुश्मन, दलितों के दुश्मन दिलीप पांडे, दिलीप पांडे, हाय दिलीप पांडे। क्या आपके घरों पे तो जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ, क्या फैसला हुआ आप लोगों के बीच में? अब हमने तोड़ गया, अब हमारा सब कुछ तोड़ दिया, हमारे घर तोड़ रहे दिलीप पांडे। पहले तो हमसे इतना मीठा बोलते थे, हमने इनको दिया, सपोर्ट किया, वोट दिया, सब कुछ किया, और आज हमारे साथ ही नहीं है दिलीप पांडे। हमारे सारी छत तोड़ दी गई, हमारे सारे घर तोड़ दिए गए हैं। तो नोटिस वगैरह दिया गया था? जी कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं है, कोई लिखत नहीं है। बार आते और परेशान करते हैं हमें ये। भाग जाते हैं ये नोटिस मांगते हैं, नोटिस दो, नोटिस। और उसमें पुलिस वाले भी हमें दादागिरी दिखाते हैं, पर्सनली दुश्मनी निकालते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं पुलिस वाले भी। तो कुल कितने मकानों को तोड़ा गया? अभी कई मकान बहुत सारे, अभी 2 मकान तोड़े गए हैं बुलडोजर। 2 आज तोड़े, 2 पहले तोड़ के गए, 1-2 करके रोज तोड़ रहे हैं। केजरीवाल जी, कल आपके द्वारा सोशल मीडिया पे इस्तीफा दिया गया आम आदमी पार्टी से, क्या कारण है और किस तरीके से ये आपने इस्तीफा दिया? कारण मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा प्लॉट है यहाँ पर, जिसका 6 से 7 फुट वो बना हुआ था, उसको गड्ढे में जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको 2-3 फुट ऊपर करके इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस प्रतिक्रिया करने लगा, फ्लड डिपार्टमेंट रोज़ आके मुझे परेशान करने लगा। मैंने एक दिन में वो कर दिया। दिन में वो कभी पुलिस आती है, कभी फ्लड डिपार्टमेंट आता है, मेरे से कहते हैं इसको तोड़ो, कभी लेबर लेके आते हैं। रोज़ सुबह से शाम तक का ये। जब मैंने दिलीप पांडे जी को खुद पर्सनली मैसेज डाला कि भाई साहब मेरा प्लॉट है, मैंने इसकी हल्की छत उठाई है, उसका मैसेज भी है, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूँगा कि दिलीप भैया का उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे पहले भी मैं उनके साथ बात कई बार कर चुका हूँ, 50 से ज़्यादा मैं मीटिंग्स उनसे कर चुका हूँ कि भाई साहब क्या होगा हमारे प्लॉटों को। वो कहते हैं जहाँ तेरा प्लॉट है वहाँ मैं हूँ। दिलीप पांडे जी के ये सेंटेंस हैं, जहाँ पूरे गांव के सामने, गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सभी लोग वहाँ थे कि जहाँ तेरा प्लॉट है मैं वहाँ हूँ। तो जब से उन्होंने ये कहा जहाँ मेरा प्लॉट है मैं वहाँ हूँ, वहीं तार फंक्शनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। टूट फूट वहाँ पर कार्रवाई चलने। पिछले 15 दिनों में फ्लड डिपार्टमेंट 4 से 5 बार यहाँ पर कार्रवाई कर चुका है। तो क्या लगता है कि दलितों के साथ कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल साजिश है, सोची समझी साजिश है। कैसे गिराया जाए? जो मकान नीचे जा रहे हैं, मैंने सेकंड वीडियो जो आपने देखी होगी लाइव में, जो मकान नीचे जा रहे हैं उनको रिपेयर करने की परमिशन नहीं है। अब गड्ढे में आदमी कितने दिन रह सकता है? पानी भरेगा, छोड़ के भाग जाएगा, वो मलबा गिरेगा, बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मकान है। थोड़ी दिनों बाद कह देंगे वो मकान था ही नहीं, क्योंकि जब मकान को उठा ही नहीं पाएंगे, आदमी को डर है ऐसे मकान में कैसे रहेगा। कहाँ जा रहा था? सिर्फ सरकारी जमीन है, किसी डिपार्टमेंट की जमीन नहीं है यहाँ पे। अब उनका कहना तो ये है कि कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कब्जा मुक्ति अगर आपको करानी है तो पहले उधर से स्टार्ट करो ना, जहाँ पर मेन लैंड है, जहाँ पर आपको स्कूल बनना है। यहाँ लोगों के घर में तो बाद में घुसना।
पहले जो खाली पड़ी है उसकी तो फेंसिंग करो आप, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये। वहाँ 20 सूत्री का संवैधानिक अधिकार रूप में आप लोग यहाँ रह रहे हैं, हाँ जी। तो क्यों नहीं ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? सर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, तभी तो इस्तीफा हमने दिया है। इस पार्टी में रह के भी अगर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो क्या फ़ायदा है, इसीलिए हमने अपना इस्तीफा हम लोग सभी फेंक रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंट मेरा आया, मेरे साथियों का आया, और अभी जागरूक हैं सभी लोग, दूर दूर से भी इसको थोड़े से बड़े पैमाने पर हम लेके जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे अपनी, दबेंगे नहीं। एसटी विंग के वो यूथ आम आदमी पार्टी के यूथ के, तो क्या कहेंगे इस तरीके के क्यों हो रहा है यहाँ पे? युवा मेरे देखो, मैं इधर वार्ड नंबर यूथ से अध्यक्ष था और मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया और अपने समाज के लिए भी काम किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर शिव मंदिर वजीराबाद अम्बेडकर बस्ती के पास यहाँ हमारे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो मैंने आके यहाँ मौके पे देखा, जो बिल्कुल सच था। वो मकान तोड़े जा, जब उनकी गहराई में हम गए, जाके देखा तो यहाँ विधायक दिलीप पांडे जी द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हमारे लोगों पे। और इसमें दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के पास भी हमारे लोग गए थे, मैं भी इनके साथ में गया था। राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि हमारे SC/ST के मंत्री बने हुए हैं, दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, उनके पास भी हम गए थे। SDM से भी हमारी अभी 15 दिन पहले मुलाकात हुई थी। सबके पास हम जा रहे हैं और जो यहाँ पर कैंडिडेट जो दावेदारी ठोक रहे हैं उनसे भी हमने मदद मांगी, पर हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। सब लोग पीछे हट जाते हैं। पीछे इसलिए हट जाता है कि यहाँ पर सारे दलित हैं, SC हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, जाटव समाज के हैं, कश्यप समाज के लोगों को यहाँ प्लॉट मिले थे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत, इसलिए ये लोग प्लॉट ज़बरदस्ती तोड़े हैं। और प्लॉट भी हमें फ्री के नहीं मिले, हम लोगों ने पैसा दिया, किसी ने गाय बेची, किसी ने बर्तन बेचे, किसी ने अपनी भैंस बेची। जब अपना वो प्लॉट लिया, गवर्नमेंट को पैसे दे के हमने प्लॉट लिया। सुरेंद्र जी, क्या नया कंस्ट्रक्शन को लेकर मकान के बीच में मकान ही होंगे यार, ये 20 सूत्री वालों को परेशान किया जा रहा है। एक पाइपलाइन से पल्ली साइड की जो लैंड है उसको परेशान बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वहाँ पर भूमाफिया बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उनके मुंह बंद कर रखे हैं। इसमें विधायक दिलीप पांडे जी इसमें बहुत मोटी रकम खा के बैठे हुए हैं। यहाँ का SDM पैसे लेके बैठा हुआ है, यहाँ का प्रशासन पैसे लेके बैठा हुआ है। जो प्रशासन ने वहाँ के पैसे ले रखा है और वहाँ की जगह हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ना, हमारे लोग थोड़ा गरीब है बेचारे, आवाज़ उठा नहीं सकते, इसलिए इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी द्वारा हो रहा है अत्याचार, और ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसमें हमारी जान भी चली जाए। और इसको हम बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे इस पर प्रदर्शन करेंगे। और हमें जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल जी का घेराव करना, घर का घेराव करना, तो हम उसको भी करेंगे। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पद पर वो पद कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से बना हुआ है, और आज इन लोगों की छत पर जा रही है, तो मेरा तो इस पार्टी में रहना वाजिब नहीं है। इसीलिए मैंने अब कल अपने पद से रात 1 बजे इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफा देने से पहले मैंने 2 बार पांडे जी को फ़ोन करने की कोशिश करी, सोचा समझने की बात करी कि एक बार पांडे जी बात करें, बात समझे, क्या पता हम गलत हो सकते हैं, पर हम पूरे गलत नहीं हैं। अगर हम फ़ोन कर रहे हैं, पांडे जी हमारा फ़ोन का जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं पांडे जी गलत है। तो अब नरेश जी एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन में कब्जे है, लेकिन माफियाओं को ना हटा के दलितों को परेशान किया जा रहा है। सुरेश जी, आपने ये जो सवाल पूछा ना, इसका जवाब मैं आपको ये कहूँगा कि हम कितने सही और कितने गलत, इसका जो निर्णय कौन करेगा? इसके निर्णय या तो हम करेंगे, सरकार करेगी। सरकार हमारी आंखों में आकर के बात नहीं कर सकती, और हम किसके पास जाए? अभी आपको मालूम होगा, अभी आधे घंटे पहले डेमोलेशन हुआ है यहाँ पर। ये जो आए हैं ना, ये करने आए हैं रामघाट के लिए, और अभी इससे पहले 5 बार और हो चुका है। वो रामघाट के नाम से शिव मंदिर में करते हैं अभी भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दलित समाज के लोग रहते हैं, और उनको ये सन 75-76 में ज़मीन मिली गई थी, जिसमें कि यहाँ लोग ना वही चीज़, तो लोग यहाँ बसे हुए। आप ना देखा होगा, कुछ मकान आज भी करीब 20 फुट नीचे पहुँच चुके हैं। अब होता क्या है कि बारिश पड़ती है, तूफान आता है, तो उन घरों में वो गिरते भी है, फिर उनमें पानी भरा जाता है, तो लोग सोचते हैं कि 20-50 हज़ार रुपये लगा कर्जे पानी से उन मकानों को उस पर उठा ले। उठाने पे होता क्या है कि पुलिस वाला आते हैं या फिर फ्लड डिपार्टमेंट आ जाता है। अब गड्ढे में है, पर सर पे छत है उनकी, पर वो गड्ढे उभारने के लिए चक्कर में क्या होता है, छत से छत भी चली जाती है। और अभी दिलीप पांडे जी से हमने इस बारे में पूरी बातचीत करी, उनका आश्वासन था हम कुछ करेंगे, पर तब भी जब भी यहाँ पर कोई तोड़ने वाला आता है तो पांडे जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनके जितने भी सलाहकार है या फिर जो भी उनके पार्टी के जो उनके नज़दीकी है, PA वगैरह, कोई भी इस मामले में हमारी कोई जानकारी पांडे जी को नहीं देता, या पांडे जी के पास जानकारी है तो वो बिल्कुल आंख मीच लेते हैं। तो क्या करेंगे अब, क्योंकि अब मकान तो बनाने नहीं दिया जाएगा, जैसे प्रशासन बोल के गया, तो क्या करेंगे आगे? सुरेश जी, देखो क्या होता है कि मरता क्या नहीं करता। अभी इस ज़मीन के लिए ना हमारे पास देखो, जो मकान थे वो जा चुके हैं, हमारे पास फिलहाल ज़मीन बची है, और ज़मीन भी वो कहते हैं फ्लड डिपार्टमेंट उनका है, तो हम भी ज़मीन पर धरना देंगे अनिश्चितकालीन पे। यहाँ बैठेंगे धरने पर, 1 साल 2 साल 10 साल जितना लगेगा, हम यहाँ बैठेंगे धरने पर। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दिया है, तो क्या गुंजाइश है दोबारा पार्टी में अगर समर्थन वहाँ से मिलता है तो आप चीज़ें सभी ठीक हो सकती है, कभी कोई चीज़ें हमेशा के लिए गलत नहीं रहती। आने वाला समय बताएगा कि हमारा रुख किस तरफ होगा।